श्रीमद् भागवत जी की चर्चा प्रतिदिन चल रही है। श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंद से आज 20वें अध्याय की चर्चा आपके सामने प्रारंभ करने जा रहा हूं। सुखदेव जी महाराज अब संक्षेप में लक्षादि दीपों का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। असल में इस पूरे भूगोल खगोल का जो वर्णन श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंद में आया है, उसका अभिप्राय केवल यही है कि मनुष्य इसको पढ़कर भगवान के भजन में लगे और ये अनुभव करे कि सब जगह भगवान मौजूद हैं और सर्वत्र उन भगवान की आराधना हो सकती है, सर्वत्र उन भगवान का ध्यान हो सकता है। जम्बूद्वीप के बाद अब प्लक्षद्वीप है, वह जम्बूद्वीप से दुगना है। उसके चारों ओर इक्षु रस का समुद्र है। अब जरा ध्यान दो एक बात को, हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के स्वाद आते हैं, खट्टा मीठा नमकीन, ये स्वाद, इन स्वादों का एक खजाना होता है, खजाना। यदि दही का खजाना न हो, दूध का खजाना न हो, शहद का खजाना न हो, तो वे जगह जगह मालूम कैसे पड़े। इसलिए कहते हैं कि स्थूल वातावरण में तो नहीं, किंतु सूक्ष्म वातावरण में सब रसों के समुद्र होते। मतलब यह है कि सब रसों का कोश होता है और वहीं से निकल करके सभी रस आते हैं। लक्षद्वीप में हिरण्य अग्नि रहता है और वहाँ के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र इद्मजिम्ब है। उन्होंने इसको 7 खंडों में विभक्त करके अपने पुत्रों को दे दिया है और स्वयं योग में स्थित होकर उपराम हो गए। उनके नाम हैं शिव, यवश, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय। वहाँ पर्वत और नदियाँ भी साथ साथ होती हैं। पर्वतों के नाम हैं मणिकूट, वज्रकूट आदि और नदियों के नाम हैं अरुणा, नृम्ना आदि। उनके जल स्पर्श से हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग, ये चारों वर्ण सहस्रायु होते हैं। वे सूर्य भगवान की आराधना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हैं। रत्नस्य विष्णु रूपम यद सत्यस्य यस्य ब्रह्मणा। और वहाँ मनुष्यों को जन्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है। अब प्लक्षद्वीप के आगे शाल्मली नाम का द्वीप है, उसका विस्तार प्लक्षद्वीप से दुगना है। वह सुरा समुद्र से परिवेष्टित है। शाल्मली अर्थात सेमर वृक्ष के कारण उसका नाम शाल्मली हुआ। उसमें गरुड़ का स्थान है। वहाँ प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु राज्य करते हैं। उन्होंने भी अपने सुरोचन आदि पुत्रों के लिए शाल्मली द्वीप के 7 विभाग करके उनको दे दिया। वहाँ भी स्वरस आदि 7 पर्वत और अनुमति आदि 7 नदियाँ हैं। वहाँ के वर्ण श्रुतधर, वीर्यधर आदि है। देखो, जैसे भारतवर्ष में 4 वर्ण होते ना, वो आप जानते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है।
वैसे ही नाम बदल गए हैं, वहाँ पर भी ये चारों वर्ण। देखो, इन चारों वर्णों की व्याप्ति बड़ी दूर दूर तक है, किंतु आजकल के पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इन चार वर्णों को मानते नहीं। उनके दिमाग में भी कभी कभी जो नहीं मानते हैं, जो बड़े आधुनिक बनते हैं, जो कहते हैं कि हम आज वर्णों को नहीं मानते, सब समान है, लेकिन उनके दिमाग में भी कभी कभी इन वर्णों का प्रवेश हो जाता है। कहते जब दिल्ली नगरी बसाई जा रही थी तब वहाँ एक मोहल्ले का नाम सेवा नगर रख दिया, दूसरे मोहल्ले का नाम विनय नगर रख दिया, तीसरे का नाम शान नगर रख दिया, चौथे का नाम मान नगर रख दिया। पता नहीं अब ये नाम है या नहीं, लेकिन ये नाम उन लोगों ने रखे जो वर्ण व्यवस्था के बड़े विरोधी, जो कहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। अब देखो, मान नगर किनके लिए बनाया? माननीय मंत्रियों के लिए मान नगर बनाया। इसमें मंत्री लोग रहेंगे जो मंत्रणा करते हैं, कभी कभी ब्राह्मण के समान मंत्र जप भी करते होंगे। फिर दूसरा नगर शान नगर। शान नगर किसके लिए बनाया? बड़े बड़े अफसरों के लिए, जो क्षत्रियों के समान शासन करते हैं। फिर विनय नगर किसके लिए बनाया? वहीं पर विनय नगर क्लर्कों के लिए बना दिया, जो वैश्यों के समान लेखा जोखा का काम करते हैं। और सेवानगर चपरासियों के लिए था, जो शूद्रों के समान सेवा करते हैं। अब यदि इस तरह की योजना बनाने वालों के सामने हम वर्णाश्रम का नाम लें कि 4 वर्ण होते हैं, तो वो चिढ़ते हैं, परंतु उनके भी अवचेतन मन में जो भरा हुआ होता है वह बाहर निकल आता है। कहने का मतलब यह है कि सारे विश्व में जहाँ जहाँ प्राणी होते हैं वहाँ कर्म की प्रधानता, सद्भाव की प्रधानता, बल की प्रधानता और प्रजा की प्रधानता से चारों वर्ण अपने आप आ जाते हैं। चारों वर्ण बनाने की जरूरत नहीं, स्वयं आ जाते हैं।